मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 महीना पहले एक टीआरपी घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसमें टीवी रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता समेत रिपब्लिक टीवी के कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले की चार्जशीट अदालत में दायर कर दी है। यही चार्जशीट में रिपब्लिक टीवी के ग्रुप एडिटर अर्नब गोस्वामी और पीडी गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 1000 पन्नों की इस चैट में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले और टीवी डिबेट में बंदर छाप उछलकूद करने वाले अर्नब गोस्वामी का असली चेहरा इस व्हाट्सएप चैट के बाद सामने आ गया है। कल तक अर्नब गोस्वामी मोदी सरकार की आंख का तारा कहा जाता था, लेकिन वायरल चैट सामने आने के बाद सरकार ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी अब खुद प्रधानमंत्री मोदी के गले की हड्डी बन गया है। लेकिन अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट में क्या है, ये बताने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए अर्नब गोस्वामी कितना प्रिय था। देखिए मोदी जी कैसे अर्नब गोस्वामी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब आप हमारे अर्नब को ही देख लीजिए, उसका टीवी शो देख लीजिए, जो इतनी लंबी चौड़ी विंडो बनाकर इतने सारे गेस्ट बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है। और ये क्या कब रिस्की होता है क्या? अर्नब के मेहमान भी तो उनके शो में आने का रिस्क उठाते ही है। खैर, मजाक अपनी जगह है। अर्नब ने चुनौती स्वीकार की और इसलिए आज रिपब्लिक टीवी जैसा नेटवर्क वो स्थापित कर पाए हैं। तो आपने देखा मोदी जी कैसे अर्नब गोस्वामी की हीरोगिरी का बखान कर रहे हैं। अब बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट के बारे में। 1000 पन्नों की इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा बहुत कुछ है जिसे पढ़कर उन लोगों को जो असली राष्ट्रवादी हैं, इस सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकार से घृणा हो जाएगी। अर्नब गोस्वामी ने अपने विरोधी पत्रकारों नेताओं के लिए जो जहर उगला है, वो सब इस चैट में दर्ज है। और तो और अर्नब से चैट करते हुए पार्थोदास ने सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बारे में उन्हें यूजलेस बताया था, यानी वे किसी काम के नहीं हैं, यहाँ तक लिखा था। ये तो इस चैट का बेहद सामान्य हिस्सा है। अर्नब गोस्वामी और गुप्ता की चैट से तो ये भी खुलासा होता है कि अर्नब की पहुंच देश के पीएमओ से लेकर सरकार के कद्दावर मंत्रियों तक थी। वो कई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर चैट में जिक्र करता है। इतना ही नहीं, एक चैट में तो उसने कश्मीर से धारा 370 हटाने वाले बिल का जिक्र भी किया है, जिससे पता चलता है कि अर्नब को पहले से पता था कि धारा 370 हटाई जाएगी। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी कंगना रनौत, जिसका सुशांत सिंह मामले में रिपब्लिक टीवी ने जमकर उपयोग किया था, उसे पीडी गुप्ता से बातचीत करते हुए अर्नब गोस्वामी ने इरोटोमानिया से ग्रस्त बताया, यानी कामोन्मादी एक्ट्रेस तक बताया है। वैसे तो व्हाट्सएप की लीक हुई इस चैट में विवादों का इतना मसाला है कि इसे लेकर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। इस चैट में अर्नब गोस्वामी ने जिन लोगों के बारे में लिखा है, उनकी जुबान पर ताला क्यों लगा है, अपमानित होकर भी वे लोग चुप क्यों हैं, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इस व्हाट्सएप चैट के उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं जिस पर इस समय सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। लीक हुई चैट का ये वो हिस्सा है जिस कारण पूरी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी अर्नब गोस्वामी की ये चैट गले की फांस की हड्डी साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं बालाकोट स्ट्राइक की। आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर जैश-ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना ने एलओसी पार करके पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर हमले का बदला लिया था। अर्नब गोस्वामी की लीक हुई चैट में इसी बालाकोट स्ट्राइक के जिक्र से विवाद खड़े हो रहे हैं। दरअसल एयर स्ट्राइक से 3 दिन पहले यानी 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी ने पार्थोदास से व्हाट्सएप पर बात करते हुए लिखा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब दास गुप्ता ने अर्नब से सवाल किया कि क्या उनका मतलब दाऊद से है, तो अर्नब ने कहा, नहीं सर,
पाकिस्तान, इस बार यह सामान्य हमले से बड़ा होगा। दास गुप्ता इस बात पर जवाब देते हैं कि यह तो बहुत अच्छा है और 3 दिन बाद एयर स्ट्राइक हो जाती है। अब इसी चैट पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश के इस सबसे बड़े खुफिया ऑपरेशन की जानकारी अर्नब गोस्वामी को कैसे हुई। सरकार अर्नब के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनसे क्यों नहीं पूछती कि उन्हें इस ऑपरेशन की जानकारी किसने दी थी। हालांकि अर्नब गोस्वामी और उनकी मंडली अब ये सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने बस अनुमान लगाया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन देश के लोग और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगर इस बात पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी के साथ अर्नब मंडली को इस बात पर मिर्ची क्यों लग रही है। आप खुद ही सुन लीजिए राहुल गांधी ने इस व्हाट्सएप चैट पर क्या कहा है। The law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action, and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami, or it was the Defense Minister, or it was the Home Minister, or NSA. I want to know which one of those people told this man. And this is a criminal action, so that, it should be looked into.